सबसे कल परितिन जिज्जी का वीडियो आया है और उस वीडियो में उन्होंने इस प्रकार की बातें करी जो बिना सिर पैर की थी। तो लोगों ने समझ लिया कि भैया ये स्क्रिप्ट दी गई है, चूँकि इनके केस में भी समस्या आ सकती थी कि भाई अगर तुमको इतना ही रिग्रेट हो रहा है या इतना ही दुखी हो तो फिर ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि भाई एक केस तो डिसमिस हो ही गया, उस केस में अब कुछ नहीं है। दूसरा केस डीबी वाला, तो जहाँ पे पुख्ता सबूत के लिए उन्होंने नेक्स्ट तारीख मांगी है। तो अगर ऐसे ये सिचुएशन दिखाएंगी, इस प्रकार का बिहेवियर लाएंगी, तो वो इनका केस भी डामाडोल हो जाएगा। वैसे भी डामाडोल होने वाला ही है, क्योंकि डीबी का केस आज नहीं लगा, बहुत सा मतलब कई साल तो हो गए, 1.5-2 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं, है ना। सालों पहले वो लगे थे केस। आज तक बस उसमें तारीख पे तारीख ही होती आई है। आज तक डोमेस्टिक वायलेंस इन्होंने कहीं से प्रूफ नहीं कर पाया, क्योंकि इनके पास ना ऐसी कोई फ़ोटो है, ना कोई ऐसा गवाह है कि इनको कब चोटिल किया गया था या फिर कब इनके साथ कुछ ऐसा किया गया, मिसबिहेव किया गया या फिर जो भी किया गया, क्योंकि बिना प्रूफ के तो कुछ हो नहीं सकता है। फाइनली उन्होंने नेक्स्ट डेट ली है। अब नेक्स्ट डेट में कौन सा तीर मारेंगी, कौन से पड़ोसी को गवाही के लिए बुलाएंगे अंकुश के पड़ोस से, या फिर चाची मामी ताई जो उनकी थी उस टाइम पे उनको बुलाएंगे, या फिर कुछ और होगा। क्योंकि नेक्स्ट डेट लेने का मतलब है कि भाई हम नेक्स्ट डेट पे कुछ प्रूफ देंगे, है ना। ऐसा ही था कुछ। तो उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब नेक्स्ट डेट पे देखते हैं दीदी जाती हैं कि नहीं। सबसे ज़्यादा जो उनको उम्मीद थी वो थी मेंटेनेंस से। तो मेंटेनेंस बहुत ही कम लगा है ना, क्योंकि इनकम के अनुसार ही लगता है। और सुनने में यही आया है कि बच्चे के लिए सिर्फ लगा, वो भी सिर्फ 5000। तो 5000 में वैसे तो महंगाई के ज़माने में क्या ही होता है ना। अब जिस बेसिस पे जज साहब ने लगाया हो, अंकुश की क्या इनकम है, किस बेसिस पे लगाया कि 5000 तुम्हें हर महीना देना है, तुम दोनों एक जॉइंट अकाउंट अपना ओपन करो। तो भाई साहब इसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें चली हैं। दीदी उससे बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि दीदी के मुंह में ऊँट ऊँट के मुंह में जीरा, है ना। क्योंकि 5,500 की, 4,500 की तो उनके पास टी शर्ट्स या फिर एक लिपस्टिक ही आती है। तो हाँ, अगर बच्चे से कंसीडर करें तो दूध दूध ही हो जाएगा उनका 1,500-2,000 का बच्चे के हिसाब से। और बाकी की चीज़ें क्योंकि वो ब्रांड ही पहनाती हैं, H&M का ब्रांड लेके आते हैं। तो वैसे अब भाई अभी इनको भी अपना खर्च करना होगा, चूँकि ये इंडिपेंडेंट हैं तो इनका पैसा नहीं मिला, इनका नहीं लगा। गवर्नमेंट ने भी इनको बोला यू आर इंडिपेंडेंट। इधर से तो पहले अनाउंसमेंट कर रही थी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। तो इसमें भारी मतलब नुकसान हुआ। हालांकि काफ़ी उम्मीद थी, इससे ज़्यादा तो उन्होंने कई बार अपने वकील को फीस दे दी होगी, हम भी कह चुके हैं, हमारे सारे पैनलिस्ट भी कह चुके हैं। तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब सुनने में यही आ रहा है कि भाई ये हाई कोर्ट जाएंगी, तो हाई कोर्ट में तो और भी महंगा फीस होगी, है ना। जो भी फीस होगी, वकील होंगे, आना जाना होगा, कहाँ पे जाएंगी, है ना, कितनी बार हियरिंग होगी, पता चले फिर खोदा पहाड़ निकली चुहिया। जितनी इनकम होगी हाई कोर्ट भी उतना ही लगाएगा ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि फिर वो कहीं से और से पैसा ला के लगा देगा हाई कोर्ट भी। तो भैया समस्या तो बहुत विकराल है। अब आप सबको इस बारे में क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, आप भी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि ये चीज़ पे एकदम से चुप्पी मार के एकदम से आई एम पॉजिटिव, सिचुएशन थी, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, ये सारा जब ड्रामा लेके आए तो लोगों के गले से नहीं उतरा। सिंपल सी चीज़ है कि क्यों ही गले से उतरेगा, है ना। अब ये स्क्रिप्ट वकील के द्वारा दी गई है या दूसरे वकील नोना की तरफ से, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि अभी इनकी फैमिली बोली है कि भैया हम अब दोबारा लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। क्योंकि दीदी ने बहुत पहले अनाउंसमेंट करी थी कि चाहे मुझे यहाँ जाना पड़े, वहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फलाने कोर्ट, धमकाने कोर्ट, 10 साल लगें, 20 साल लगें, लेकिन मैं न्याय पा के रहूँगी। तो फिर हो सकता है कि दीदी को अपनी वो डायलॉग बाजी याद आ गई तो हो सकता है कि भैया, लेकिन मुझे नहीं लगता। फिलहाल लोग कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट जाएगी। अब इस बात में कितनी सच्चाई वक्त के साथ पता चल जाएगा, या फिर ताउम्र ये लोग ऐसे ही बस केस 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 करने वाले हैं, एक दूसरे की जिंदगानी के साथ यही खिलवाड़। दफ़ा तो कर नहीं पाए, क्योंकि जब पसंद है नहीं तो फिर दफ़ा ही कर दो एक दूसरे के साथ, मत ही झेलो। बाकी चीज़ें जुड़ी नहीं हैं वैसे जो जुड़नी चाहिए। लेकिन अब इनके बीच में क्या है कहानी, कौन सा ट्विस्ट है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज तक कोई नहीं समझ पाया, कोई भी नहीं समझ पाया।
कभी रोने धोने वाला, कभी कुछ और, कभी नफ़रत, कभी कुछ और भी, उससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं सामने। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, कमेंट करके आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इसी बीच में जनता का मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि दीदी के जो वीडियो पे व्यूज़ आते थे पहले, जैसे ये लोग कुछ कोर्ट कचहरी वाला डालते थे, विवादित डालते थे, 30-35 हज़ार व्यूज़ कहीं नहीं गए। लेकिन अभी भाई साहब मुँह के बल गिरी पड़ी हुई हैं। इतना सारा विवाद होने के बावजूद दीदी को अगर हम लास्ट वीडियो देखें तो मात्र 14,000 लोगों ने देखा है 2 दिन में। अब तक 2 दिन में इनका 30-35 हज़ार चला जाता, कई बार तो 40,000 भी चला जाता था। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि भाई बहुत बुरी हाल है। अब जनता को भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुम जाओ ना जाओ, तुमको पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तुम्हारा कौन सा केस खारिज हो रहा है, कौन सा नेक्स्ट डेट जा रही है। पहले लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते थे नेक्स्ट डेट में क्या होगा, नेक्स्ट डेट कब मिली है ना, इस वाली डेट में क्या हुआ, हियरिंग में गई कि नहीं गई। एक सस्पेंस और बड़ा वो माहौल क्रिएट होता था, है ना। पर अब किसी को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऑडियंस भी समझ चुकी है कि भाई इनके सबके जो ईगो के ये खेल हैं ये रुकने वाले नहीं हैं। अब बुढ़ापे तक ताउम्र ये सब लाठी से टेकते टेकते जाएंगे अपनी हियरिंग अटेंड करने। वैसे ज़्यादातर तो कौशल सर ही संभाल लेंगे, तो जाना भी नहीं पड़ेगा। बस हाँ, अपना जो पैसा है वो अपने वकील को देना पड़ेगा कि भैया ये लो अपना इस वाली हियरिंग की फ़ीस, बाकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट फिर से ले लो। मेन मकसद है बुढ़ापे तक लटकाना। तो अब इनका ये मकसद में एक दूसरे का सहयोग कौन कौन करता है, इसमें सहयोग भरपूर मात्रा में नोना जीजा की तरफ से, झुटियंका की तरफ से रहेगा ही रहेगा, ये हम सबको पता है ना। तो कल का जो ये वीडियो था कि अब मैं आप सबको बताती हूँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं वैसे आपके सामने हूँ। उसके बाद दीदी ने फिर से चुप्पी साध ली। हालांकि बोली थी कि यार अब डेली बेसिस में मैं आऊँगी, क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अभी मुझे एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक था कि मेंटेनेंस कुछ तो मिलेगा, है ना। पर दुनियादारी और तमाम लोगों ने तमाम तरह के सवाल पूछे, पर इस बंदे ने चू नहीं किया। मजाल है कोई चीज़ इसने बोल दी हो, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बताया, है ना। बस इधर उधर की बातें, खेतों में पैर रख के दिखाना, मिट्टी में दिखाना। हाँ, खेतों में पैर जो रखा मिट्टी में, किसी ने बहुत अच्छा मजाक कर दिया। तुम तो हवा में उड़ने वाली लड़की थी, मिट्टी में चलना भूल ही गई थी, नो डाउट। इस पे 67 लोगों ने लाइक मार दिया। भाई दीदी के एक छोटे छोटे एक्शन पे भी लोग आके यहाँ पर कमेंटबाजी कर देते हैं। कोई इसको रियलिटी चेक करा दे रे। फिर किसी ने लिखा है इस पे, भाई लोग लाइव दे तो रही है पर ये सीख ही नहीं रही है। तो सब्सक्राइबर अब इस प्रकार की चीज़ें लिख रहे हैं, समझ रहे हो इसका मतलब। आपके सब्सक्राइबर आपके हेटर नहीं हैं, वो आपको समझ चुके हैं। आपकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो आपके तौर तरीके होते हैं, वो पूर्ण रूप से समझ चुके हैं कि भैया ये ऐसे ही करेगी, अच्छा नेक्स्ट टाइम ऐसे किया था, अच्छा फिर से करेगी। फिर इस प्रकार के वो टाइटल लगाना, इस प्रकार के स्टोरी लगाना, इन सब चीज़ों से देखो कुछ होने वाला नहीं है। चाय कप और फलाना ढिमकाना, नवंबर दिसंबर याद दिलाना, आजकल इसी प्रकार की स्टोरी लग रही हैं। तो तमाम लोग तमाम तरह के अर्थ निकाल रहे हैं, पर मैं तो कहूँगी अब अर्थ का अनर्थ हो ही चुका है, अब कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके कभी कभी दोस्त आ जाते हैं, कभी माँ से प्यारे मामा जी आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, पर अभी कोई नहीं आ रहा है ना। किसी ने लिखा है कि भैया तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा है। बहुत अजीब बात है कि लोग तुम्हारी तुलना हिमांशी से कैसे कर सकते हैं। हिमांशी एक आत्मनिर्भर और प्रतिभाशाली महिला है, पर एतिन में तो कोई हुनर ही नहीं है। कोई बताए तो सही, कृपया उसकी तुलना हिमांशी से ना करें। तमाम लोग कह रहे थे कि ग्लैम गर्ल से सीखो कैसे उसने मूव ऑन किया। डिवोर्स होने के बाद उसने 4-5 महीने में दूसरी शादी कर ली। हालांकि बाद में तमाम लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं कि जिस बंदे से उसने शादी करी वो 2014, 2016, 2018 में भी उनकी फ़ोटोज़ पे कमेंट करता था इंस्टाग्राम पे। सीबीआई हर जगह पे है भाई साहब। तो उन्होंने चेक करके बताया कि भैया ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे। हालांकि हिमांशी ने भी एक छोटे से वीडियो में बताया कि हम एक वाया वाया रिलेशन में आते हैं, मतलब शायद बुआ या फिर कुछ बताया था कि उनके रिश्ते में हैं ये जानने वाले, मतलब रिश्तेदारी में ही आते हैं जो उनके हस्बैंड हुए हैं नए वाले, जो सेकंड मैरिज हुई है।
तो कई बार होता है कि भाई एक दूसरे को जानते होते हैं तो फ़ोटो पे कमेंट करते हैं, लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं कुछ और चल रहा था, अफेयर चल रहा था, फलाना ढिमकाना। पता नहीं भाई इसकी सच्चाई क्या है, वे तो यही जाने। खैर उस पति पत्नी में यही सब निकला है। पहले उन्होंने उनके ऊपर ब्लेम लगाया, फिर उन्होंने उनके ऊपर ब्लेम लगाए। ऐसे क्या ही बोल सकते हैं। ऋषि के ऊपर तो बहुत गंदे इल्ज़ाम ही लगे थे, घटियापन के इल्ज़ाम लगे थे। अब अगर सच्चाई है तो फिर ऋषि से गिरा हुआ कोई इंसान नहीं है कि शादीशुदा रिश्ते में होते हुए भी घटियापन करो, तो गिरापन ही है। लेकिन भाई अब उन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग हो चुके हैं, दोनों अपनी अपनी जिंदगानी में बढ़ चुके हैं। तो ग्लैम गर्ल ने आखिरकार शादी कर ली, हाँ, पर उसकी शादी में तमाम लोग तमाम तरह का विवाद कर रहे हैं। इसने मेकअप नहीं किया, इसने ये नहीं लगाया, इसने वो नहीं पुताई करी, इसने ज्वेलरी नहीं पहनी, इतनी सिंपल शादी क्यों करी। इससे ज़्यादा तो इसने ऋषि की बहन की शादी में तैयारी करी थी, इससे ज़्यादा तो अपने रिश्तेदार की शादी में तैयार हुई थी। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं। वहीं पे कुछ जेन्युइन लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भैया जैसी है बहुत अच्छी लग रही है। मेन चीज़ होता है खुश होना। तुम ऊपर से ज्वेलरी लाद लो, खूब सारा मेकअप लाद लो, खूब सारा अपना विवाह शादी में खर्चा कर दो, लेकिन जब तुम खुश ही नहीं हो या फिर बाद में तुम्हारे रिश्ते का कुछ और ही सच निकले, क्या फ़ायदा इसी शादी से। तो तमाम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मेन चीज़ है तुम खुश हो। दोनों एक दूसरे के साथ फोटो में तो खुश दिख रहे हैं, आगे राम जाने, है ना। क्योंकि पहले से भूमिका बना लेना, है ना, या फिर 1-2 साल तो बढ़िया चल रहा है, फिर कई बार ये होता है कि पता ही नहीं चल रहा होता कि चल क्या रहा है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भैया उनकी जो नई लाइफ, जो सेकेंड इनिंग शुरू हुई है, अच्छी चले। अब वो एक इन्फ्लुएंसर है, मेकअप इन्फ्लुएंसर, प्यारी भी है, दिखने में सुंदर भी है और मेहनत भी बहुत करती है। अगर इस समय वाईटी पे वो एक्टिव नहीं थी, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे लगातार स्टोरी पोस्ट कर रही थी, कोलैब कर रही थी और प्रमोशंस कर रही थी, लगातार काम कर रही थी अपने इस वाले कठिन टाइम के दौरान भी। पर परेतिन जज्जी से कुछ हो पाता है? वो तो बस अपने घर में झाड़ू पोछा भी नहीं लगाती, पड़ी रहती हैं। हालांकि उनके पास हेल्पर है, ऑफ कैमरा आता है, लेकिन वो बताती नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में प्रेतिन का और हिमांशी का कोई कंपेयर नहीं। हिमांशी और प्रेतिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस चीज़ से चिढ़के हमारी दीदी ने ना एकदम से उस कमेंट को लाइक मार दिया कि हाँ मैं हूँ एकदम बेकार बकवास, मैं काम नहीं करती हूँ, हिमांशी करती है तो ठीक है भाई साहब, मैं नल्ली हूँ तो ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं, काहे कंपेयर कर रहे हो, मेरी मर्जी, मेरा घर मैं गंदा रखूँ या साफ रखूँ। तो खटाखट उस कमेंट को जाकर उन्होंने लाइक कर दिया। अब अगर इनको कोई पॉजिटिव फीडबैक भी देता है, जैसे कि इस फीडबैक में कोई बुराई नहीं थी, फीडबैक था आपकी ब्लॉगिंग में कोई ज़्यादा चेंजेस क्यों नहीं है प्रेतिन, काम काम होता है और थोड़ा मेहनत से करो, यही इसी से तुम्हें पैसे आने हैं। बस हर चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना बंद करो, घुमा घुमा के एक ही बात को एक्सप्लेन कर रही हो। एक बार बता दो ठीक है, हम सबको समझ में आता है, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने का क्या मतलब है। इतना एक्सप्लेन करना, आपकी ब्लॉगिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, प्लीज़ कुछ तो डिफरेंट स्टाइल अपनाओ, है ना। ब्लॉगिंग बोरिंग लगने लगी है, सच्ची में ऐसा लगता है जैसे कि क्या ही देख रहे हैं। जैसे तुम खुद से ही बातें कर रहे हो, ऐसी ब्लॉगिंग नहीं होती, डेली ब्लॉगिंग कुछ और होती है। फिर किसी ने लिखा कि कुछ नहीं हो सकता, इसकी हर वीडियो में रोना धोना यही होता है, अगर हैप्पी है तो बार बार बोलना की ज़रूरत क्या है कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, रोना धोना कैमरे के सामने ही होता है, फिर आई एम हैप्पी करके दूसरे वीडियो में आके चिल्लाने लगती है। अब दीदी ने इस पर क्या लिखा है, आई अप्रिशिएट योर फीडबैक। फीडबैक से अप्रिशिएट करने से कोई मतलब है जब उस पर तुमने काम ही नहीं करना है ना। तो इनको तमाम लोगों ने तमाम तरह की फैसले यहाँ पे बताएं, तमाम तरह की अपने मन की बातें बोली हैं कि भैया बेटा आपने बहुत गलत फैसला किया है, बच्चे को पिता से अलग करके, बड़ा होके बेटा पिता के पास जाएगा और फिर शायद आप अकेले रह जाओ, तो फिर सोचो बहुत बुरा लगेगा आपको। अगर एक बेटे को अपना समझता तो दोनों को साथ होते और दोनों समझौता करते, पर दोनों बच्चे की फीलिंग नहीं समझ रहे हैं। अच्छा जी, इन्होंने अपने मन की बात लिखी, सब्सक्राइबर जो सोचता है लिखता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो किसी ने लिखा है कि एक लड़की बच्चे की फीलिंग समझता है तो रोटी नहीं देता है, आता है और देखता है कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं सही, जहाँ पे नहीं सही होती हैं सही करने की कोशिश की जाती है। पर यहाँ पर तो कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है, सब अपने अपने मन की कर रहे हैं। इट्स ओके, अगर आपको रोना आता है रो लो, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। हाँ ठीक है, ह्यूमन इमोशन है। कल दीदी ने भी बोला कि वो ह्यूमन बीइंग है, इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि वो ह्यूमन बीइंग है।
तो लोगों ने इनको बस समझाने की कोशिश करी है ना। लेकिन देखो भाई साहब, ये समझती नहीं है, एक ही वीडियो में समझती हैं, दूसरे दिन कुछ नहीं। पर इतने अभी कोई पर्सनल बात शेयर नहीं किया करो, सिर्फ ब्लॉगिंग किया करो और थोड़ा ढंग की ब्लॉगिंग करो, तो शायद जनता भी इंटरेस्ट लेगी। क्योंकि लोग अब आपके वीडियो में कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जनता को दिख रहा है। डिवोर्स रुक नहीं सकता क्या बच्चे के लिए? नहीं रुक सकता, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर कुछ और चीज़ें चल रही हैं। टी देखकर हमारा दिल छू गया। एक टाइम पे सर्दी में बहुत ज़्यादा मन करता है चाय पीने का। लो भाई साहब, दीदी के जैसे चरसी लोग भी हैं कि इनको बस चाय चाय चाय। मैं आज बनाऊंगी अपनी टाटा टी चाय, मैं आज इस कप में पीऊंगी चाय, दोपहर की चाय, 3 बजे की चाय, शाम की चाय, रात की चाय। मतलब इनके घर में चाय चाय चाय। एक उधर बग्गी रात में चाय पीती है, वो की दीदी बड़का बड़का बियर के गिलासों में चाय पीती है, मम्मी जी को, सासू अम्मा को स्टील के ग्लास में चाय देती है, चीनी डाल के चाय देती है। मैं कम शुगर वाली चाय पीती हूँ। मतलब चाय चाय करके तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब दिमाग ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा चाय चाय। देखो प्रीतिंजित जी, तुम स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, चैम्पियन हो, हमें तुम पे प्राउड है, तुम हमारी फेवरेट यूट्यूबर हो। वाह जी वाह। ये ट्रू वाले होते हैं कि चकदे फट्टे, तुम कुछ भी करो तुम्हारे सपोर्टर ऐसे बोलेंगे, सही चीज़ के लिए न्याय न देने आएंगे, ना ही इनको कुछ ऐसा सजेशन देंगे। वैसे सही चीज़ ये सुनती नहीं, अगर कोई इनको सही सजेशन देता है तो उसको ब्लॉक मार देती हैं। बहुत हुआ बेटा, बस करो। आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है, कृपया करके वीडियो डाला करो। आपका फेस बहुत ग्लो करता है। प्रीतिन, कुछ टिप्स दो। भाई तुम लोग क्यों मज़ा लेते हो दीदी से? फिर वो फिल्टर लगा के आके टिप्स देती है कि हैप्पी रहो, ये करो वो करो तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। तुम इन लोग हो ना जो उसको हंसी का पात्र बनवाते हो। अब मुझे समझ में आ गया भाई साहब, ऐसी हरकतें ना करो यार प्लीज़। क्योंकि वो फिर आ जाएगी अपना स्किन केयर रूटीन देने। जैसे मोदी जैसे खिलाड़ियों ने पूछ लिया कि आपकी स्किन इतनी ग्लो क्यों हो रही है, फीमेल क्रिकेट टीम मोदी जी से मिलने गई थी, तो वैसे प्रीतिन से सब स्किन केयर रूटीन पूछ रहे हैं। अरे भाई साहब, उसका कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है। कभी कभी तो मुंह भी नहीं धोती है, ऐसे आ जाती चीपड़ छुड़ाते छुड़ाते, ऐसे ऐसे करते। तो तुम लोग काहे पूछ रहे हो उससे स्किन केयर रूटीन? पता नहीं कि उसका मजाक उड़वाना चाहते हो ट्रू वालों। हाय दीदी, प्लीज़ इसका लिंक शेयर करो, उसका लिंक शेयर करो। पूरे दिन आपका जो है ऐसे बीत जाता है, कभी इसको टॉन्ट मारती हूँ, कभी उसको टॉन्ट मारती हूँ। कभी रियल कंटेंट भी बनाया करो। दैट ग्लैम गर्ल को देखो, उसका हस्बैंड भी ममा बॉय था, उसने दूसरी शादी कर ली, इतना अच्छा लड़का मिला है। तुम भी सोचो, यूट्यूब में बहुत सारे ऑप्शन हैं। दीदी ने इस कमेंट को हार्ट दिया है। उसका बच्चा नहीं है लेकिन इसका बच्चा है, कैसे होगी शादी? शादी अगर करना है तो दो दो बच्चों की माँ की भी हो जाती है, नहीं करना है तो अपने बच्चे के साथ इंडिपेंडेंट जियो। जो करना है एक पर्टिकुलर डिसीजन लो भाई साहब, ऐसे तो चलने वाला नहीं, क्योंकि ये लंबा सिलसिला है ना। मैं तो यही कहूँगी कि देख दाख लो, जो समझ में आए वो करो। बाकी तमाम लोगों ने तमाम तरह के इनको सजेशन दिए हैं, पर कृपया करके ग्लैम गर्ल के साथ इनका कंपेयर ना ही करो। कोई कंपेयर नहीं है। जिस डिग्निटी के साथ उसने चीज़ों को काफ़ी टाइम तक हैंडल किया, लेकिन जब ऋषि की तरफ से बहुत ज़्यादा होने लगा तब जाके उसने अपनी बात आके रखी थी। वो भी लिमिटेड शब्दों में रखी थी, और कई बार नहीं रखी, बस 1 या 2 बार रखी। उसके बाद वो इस रिश्ते से निकल गई। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं डिसीज़न लेने में, पर कुछ लोग नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं डिसीज़न लेने में, जो ले लेते हैं और फिर पीछे पलट के नहीं देखते। तो वो ग्लैम गर्ल हिमांशी उन्हीं में से है, ठीक है। प्रीतिन से कोई कंपेयर उसका हो ही नहीं सकता। रोज़ इनके नौटंकी ड्रामे, कहाँ हिमांशी कहाँ प्रीतिन, वो ये रोज आके अपना कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलती रहती। वो कभी इस प्रकार की हरकतें नहीं करती, ठीक है। तो कहाँ वो कहावत सुनी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जो एक बात को बोलते हैं वही बार बार रिपीट करती रहती हैं। जो रोज़ बोलेंगी आके बताएंगी आई एम सो हैप्पी, लेकिन तोपड़े कहीं हैप्पीनेस दिखेगी नहीं। तो भैया बात यही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वो बाकी के टाइम में बातें जो करेंगे वो लाइव में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।